हेलो नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज एक नए सवाल को हम करते हैं त्रिकोणमिति का। देखते हैं कि ये क्या कहता है। यदि tan a + b = √3 है और यहाँ पर tan a - b = 1/√3 है, तो 0 अंश से a और b का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से के बराबर और 90 अंश से छोटा रहना चाहिए और a का मान जो है b के मान से छोटा रहना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। ये प्रश्न हमेशा बोर्ड परीक्षा में लगभग हमेशा ही आता है और इस साल तो एकदम ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि tan a + b = √3 है। इसको हमने इतना लिख लिया पहले। अब इसको हम √3 देखेंगे tan किसका मान है। यहाँ पर tan के रूप में है तो इसको भी हम tan के रूप में बदलेंगे। यहाँ पर देखेंगे √3 tan किसका मान है। √3 tan यहाँ पर 60 अंश का मान है। तो चलिए देखिए इसको हम इसी तरह से सेम लिख लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से tan 60 अंश का मान है तो tan 60 अंश लिखेंगे। यहाँ से tan मतलब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा a + b = कितना हो जाएगा 60 अंश। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या है tan a - b = 1/3 √3 है। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं tan a - b = 1/√3 है। और यहाँ से देखेंगे tan 1/√3 किसका मान है, क्योंकि हम tan में इसको क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं tan है तो tan से चला जाएगा, इसलिए 1/√3 √3 tan किसका मान है। तो यहाँ पर देखेंगे 1/√3 tan 30 अंश का मान है। तो चलिए देखिए इसको भी बना लेते हैं। a - b = यहाँ से लिखेंगे tan यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a - b = 30 अंश हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 क्या कहता है। a + b = क्या है 60 अंश है। और यहाँ से देखते हैं a - b = कितना है 30 अंश है। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ से एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है। तो इसे हम सिंपली कर लेंगे जोड़ने पर। किससे जोड़ने पर, यहाँ से विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। जोड़ने पर 2a = यहाँ से क्या हो जाएगा 60 और 30 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे a = 90/2 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 90 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से 45 अंश हो जाएगा। a का मान 45 अंश आ गया। अब यही a का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो सेम बराबर मान आता है। चलिए हम देख लेते हैं समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में ही a का मान रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से समीकरण ए क्या है, a + b = 60 अंश है। a का मान यहाँ पर 45 अंश है और यहाँ से b का मान हमें पता करना है तो b हो गया 60 अंश है। और यहाँ से देखेंगे b = 60 माइनस क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 60 में से जब 45 माइनस करेंगे तो यहाँ से 15 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 अंश। यहाँ से देख रहे हैं कि a का मान 45 अंश है और b का मान क्या है यहाँ से 15 अंश है। और यहाँ पर कहा भी है a का मान b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से a का मान b के मान से बड़ा है देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो a और b का a + b का मान आना चाहिए वो कितने अंश मतलब कितना होना चाहिए, a + b का दोनों को जब जोड़ेंगे 45 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि 90 के बराबर और 90 से छोटा होना चाहिए और यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि दोनों फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोड a का मान यहाँ पर 45 अंश, कोड b का मान 15 अंश। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।